अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो ये आज का सेशन जो मैंने इस वक्त रात में 3:30 पे जो सेशन रखा है वो इस वजह से रखा है ताकि आप लोग भी प्रॉफिट कर सकें। जैसे मैं प्रॉफिट कर रहा होता हूँ, जैसे मैं लॉस कर रहा होता हूँ, जो ट्रेड्स मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो प्रॉफिट में होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो लॉस में होंगे। उसका रीजन ये है, जैसे मैं कोई ट्रेड देता हूँ, जैसे मैं ये अभी एम वीआईडीटी की बात कर लेता हूँ। सही है, ये वीआईडीटी की ट्रेड मैंने दी। अब कुछ लोगों ने इसमें रिस्क किया होगा 1% का, कुछ लोगों ने इसमें किया होगा 0.5% का, और कुछ लोगों ने इसमें ऑल इन कर दिया होगा, जिनको ये पता ही नहीं है कि अगर ये ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगी तो आपको लॉस कितना होगा, मीन्स आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन होगा। तो अभी मैं आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है और किस तरह आपको फॉलो करनी होंगी वो ट्रेड्स, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले जो जिन लोगों ने ये वीआईडीटी की ट्रेड ली है, उसमें से जो है ना 50% प्रॉफिट बुक कर लें, और स्टॉप लॉस जो है इसका ये ब्रेक इवन कर लें। सही। फिर ये इस स्ट्रेटेजी को आप लोगों को समझना है। मैंने ट्रेड दी वीआईडीटी बाय लॉ। सही है? ये आपकी बाय की एंट्री आ गई, ये लिखी हुई है राइट साइड पे 0.01933। स्टॉप लॉस 2.59% नीचे है। जैसा आप लोगों ने सिग्नल रीड किया होगा उसके अंदर लिखा हुआ होगा, स्टॉप लॉस प्राइस लिखी हुई होगी और उसके आगे -2.59% लिखी हुई होगी। आप लोगों को ये करना है, मैंने इस ट्रेड में ये नहीं लिखा कि रिस्क कितना करना है। सही। आप लोगों ने इसमें 1% का रिस्क किया होगा, आई थॉट, क्योंकि आप लोगों ने स्कैल्प रूल्स रीड किए हैं। 1 मिनट। अब रिवॉर्ड टू रिस्क ये होता है, अगर ये ट्रेड हमारी अगेंस्ट जाती है, आप लोगों को मैंने कहा 1% रिस्क, आपका ये ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा तो 1% का लॉस होगा, पोर्टफोलियो का 1% का लॉस होगा। अगर आपका $1000 का कैपिटल है, ये ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है, तो आपको जो है ना $10 का लॉस होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। अगर आपने पोजीशन साइज बिल्कुल ठीक से किए तो आपको 10 का होगा। अगर आपने ज्यादा रिस्क कर दिया और एंट्री से ऊपर ले लिया, यहाँ पे ले लिया या यहाँ पे ले लिया, वो आपकी मर्जी है। जो मैं एंट्री दे रहा हूँ आपको जो है ना कोशिश करनी है इस एंट्री के आसपास लेनी है। ये नहीं कि मार्केट अभी इतना पंप हो गई है और आप लोगों ने देखा ये ट्रेड एक्टिव है और आप बीच में से जो है ना इस ट्रेड में इन हो गए। लॉस में तो आप लोग इन हो सकते हो, लेकिन जब ट्रेड प्रॉफिट में चले जाती है ना, उसका रिवॉर्ड खराब हो जाता है। जब तक ट्रेड लॉस में है, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, ट्रेड वैलिड है। सही। प्रॉफिट में आ चुकी है, ट्रेड वैलिड तो है, लेकिन आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते जब तक ये ट्रेड अब हमारी जो है ना सीएमपी प्राइस तक ना आए। सेकंड, आप लोगों ने ये ट्रेड ले ली, अब इसका रिस्क रिवॉर्ड जो है ना, ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये रिस्क रिवॉर्ड जो सेटअप का बन रहा है 2.2 आर। ये ट्रेड अगर हमारे ये टीपी हिट करती है तो हमारा प्रॉफिट होगा 2.2x। जो हमने इस पे रिस्क किया था 1% का, और हमें रिवॉर्ड मिलेगा 2.2%, इससे अब मतलब $10 का लॉस, $20 का प्रॉफिट। इसी तरह जो है ना हम मंथ के एंड में आर काउंट करेंगे और रिस्क जितना हमने रिस्क किया है उसको उसमें से माइनस करेंगे। एंड ऑफ मंथ हमारा टारगेट ये होगा कि हम प्रॉफिट में हों। सही है, समझ में आ चुकी है आप लोगों को? प्लीज ये जो है ना मुझे चैट में बताइएगा। चलें, सज्जाद माशाल्लाह काफ़ी लोगों को समझ में आ चुकी है। सज्जाद, अच्छी बात है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेडिंग करोगे तो आपको जो है ना ये पता चलेगा कि आप नेट कितने प्रॉफिट में हो, नेट कितने लॉस में हो। उसको इजी करना आसान होता है। ये जो होता है ना कि मैं $50 लॉस में हूँ और $70 मुझे प्रॉफिट करूंगा तो मैं लॉस रिकवर होगा, तो इस वजह से जो है ना सोचने से भी लॉस होता है।
ये प्लेटफॉर्म कौन सा है भाई? ये ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू है। सही है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। सेकंड चीज ये है कि अब आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि इस ट्रेड में आपको कितना पोर्टफोलियो यूज करना है, जिसको हम कहते हैं पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट। ये जो अभी हमने अब तक बात की थी, ये रिस्क टू रिवॉर्ड पे बात की थी। अब जो हम बात कर रहे हैं वो पोजीशन साइजिंग की। इसके लिए मैंने डिटेल रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो डाली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और मैं इन शॉर्ट आपको जो है ना इस सेशन में भी बता देता हूँ आप किस तरह जो है ना पोजीशन साइज करेंगे। एक मिनट। अ, सल एक मिनट। जैसे ही मैंने ट्रेड दी और इस पे मैंने लिखा रिक्स 1%। सही। अब कुछ लोगों को जो है ना ज्यादा प्रॉफिट बनाना होता है, कुछ लोग जो है ना ये सोच रहे होते हैं हमें 20% मंथली प्रॉफिट बन जाए हमारे लिए इनफ है। कुछ लोग बोल रहे होते हैं हमारा 1x हो जाए हमारे लिए इनफ है। लेकिन हम जो ट्रेड्स कर रहे हैं, मेरा टारगेट 20% 30% पोर्टफोलियो ग्रो करने का है। अगर मैं और अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट करने का टारगेट आप लोग रखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। आप वो किस तरह मैनेज करना है ये मैं आपको इस सेशन में ही बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो पोजीशन साइज करना है ना, जो भी आपका कैपिटल है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है आपके पास डे ट्रेड्स के लिए, स्कैल्प के लिए, पूरे ट्रेड्स मैनेज करने के लिए जो प्रीमियम में ट्रेड्स दी जाती हैं, तो आप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिक्स, जितना रिक्स लिखा हुआ है मैंने, वो रिक्स जो है ना आप उस पर टाइप करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे स्टॉप लॉस परसेंटेज से। ये जो हमारे पास परसेंटेज लिखी हुई है ना 2.59%, आप इससे डिवाइड कर देंगे। जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका पोजीशन साइज होगा। इतने डॉलर से आप ट्रेड लेंगे, राइट? प्लीज, मैं इस सेशन के बाद आप लोगों को माइक पे ले लूंगा। फिलहाल आप उससे जो मैं पूछ रहा हूँ आप इसको कंफर्म कर दें। माइक पे ले लूंगा, फिलहाल आप जो है ना इसको कंफर्म कर दें कि ये चीज़ समझ में आ चुकी है आपको। सही। देखें, थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताते हैं, तो ये कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ। आपका पोर्टफोलियो है फॉर एग्जांपल $100 का। $100 मल्टीप्लाई करेंगे आप जो रिक्स मैंने किया दिया हुआ है ना, कि मैंने फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 1% का रिक्स, आप इससे जो है ना इसको डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा ना, इसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे। जो स्टॉप लॉस परसेंटेज है, स्टॉप लॉस परसेंटेज है 2.659, सॉरी 59%। अब इसके बाद जो आंसर आ रहे हैं ना हमारे पास, वो हमारा पोजीशन साइज है। आप सब कैलकुलेट करें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या इसमें पोर्टफोलियो आप लोगों का यूज हुआ है। कैलकुलेट करके चैट में बताएं। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिक्स डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंटेज। नहीं, इसका आंसर बनता है 38%। जी करेक्ट, मोहम्मद बिलाल। ये जो है ना बिल्कुल इन्होंने करेक्ट जो है ना पोजीशन साइज किया है। तो उसका जो आंसर बनता है 38.6% जो है ना आपको पोर्टफोलियो की यूज करनी है, जिसमें आपको लॉस जो होगा 1% पोर्टफोलियो का होगा। और अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा रिस्क करना है, तो आप, मैंने 1% दिया हुआ है रिस्क, आप 2% कर लो। लेकिन बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ, ये नहीं मैं एक दे रहा हूँ और आप जो है ना चार कर रहे हो, किसी में एक दे रहा हूँ उसमें आप आधा कर रहे हो। ऐसे आपकी कैलकुलेशन खराब होगी। सही है? जी, जो भी आ रहा होगा ना, तो आप इस हिसाब से जनरेट लेंगे। जो डॉलर्स बन के आ रहे होंगे वो आपका पोजीशन साइज होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको ये बात मेरी क्लियर हो चुकी होगी। अगर क्लियर हो चुकी है तो प्लीज सब क्लियर करके जो है ना चैट कर दें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी को समझ चुके हैं। मोहम्मद बिलाल, मैं भी क्लियर कर देता हूँ।
क्लियर क्लियर क्लियर। सही। अब ये मंथ मेरा कोशिश ये है कि आप लोगों का भी मंथ प्रॉफिट में क्लोज हो, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7 महीने से हमारा मंथ प्रॉफिट में ही क्लोज हो रहा है जो मैं ट्रेड्स दे रहा हूँ। हाँ, जो ट्रेड स्टक है वो स्टक है, लेकिन उसमें जो लॉस हो रहा है ना, वो 2% 3% पोर्टफोलियो का हो रहा है। तो वो भी रिकवर हो जाएंगी, लेकिन वो पहले की ट्रेड्स हैं। नहीं, जितना मेरे इब्राहिम जितना रिस्क लिखूंगा ना, वो आपको लेना है। अगर 25% पोर्टफोलियो ग्रो करना है, अगर आपको डबल करना है इससे 30%, ओ सॉरी, 40% 50%, उसके हिसाब से आपको पोजीशन साइज करना पड़ेगा। लेकिन आप कम से कम ट्रेड ले सकेंगे उसमें, क्योंकि आपके पास पोजीशन साइजिंग के लिए जो है ना, फंड नहीं होगा पीछे। सही है, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। और इस सेशन को हम इधर एंड करते हैं, उसके बाद आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इस सेशन से रिलेटेड। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो माइक पे आ जाए, उसको मैं सेशन में वो जो है ना माइक पे ले लेता हूँ। हैंड रेस कर दीजिएगा। हैंड रेस कर दें, मैं उसको परमिशन दे देता हूँ। परमिशन किसी को, कोई आना चाहता है माइक पे, हैंड रेस कर दे। सर पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से जो है ना ट्रेड दी जाएंगी। रिजवान आप आ जाए माइक पे। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ भाई, आप बताएं आप कैसे हैं। जी अल्लाह का करम। अच्छा, मेरे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अगर मैंने लिखा भी है 500 माई पोर्टफोलियो, तो उसके ऊपर ये सही बनेगा 193.05? देख लेना आप, 500 पोर्टफोलियो है ना, आपने सबसे पहले जी कैलकुलेटर में जो है 500 लिखा, उसके बाद जी मल्टीप्लाई किया आपने 1% से, जो जी। उसका वो आ रहा है उसके बाद आपने उसको डिवाइड कर दिया स्टॉप लॉस 2.59। परसेंटेज। जैसे इसमें 2.59 लिखी हुई, टू पॉइंट हम्म। फाइव नाइन परसेंट आपने लिख दिया, तो $193 से आप ट्रेड लेंगे ये। ओके, करेक्ट, सही है भाई, ये डाउट था मेरा थोड़ा सा। ये सिंपल सा ही यही फॉर्मूला है, मेरी आप इसको 2-3 बार हम्म ट्राई करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये फॉर्मूला जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम्म सही है। और एक और क्वेश्चन था कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मंथली आरआर कैलकुलेट करना है अपनी, यानी कि ट्रेड्स आपकी चल रही हैं, तो किस तरह आप उसको मैनेज करते हैं स्प्रेडशीट में? ठीक है, मैं आपको ये भी जो है ना बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मेरा ये स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल हिट हो जाता है, सही है, हम्म मैं ये स्टॉप लॉस परसेंटेज आप लोगों को इसके साथ अपडेट करूंगा, 2.59 आर माइनस, और इसके आगे 1 आर माइनस लिख दूंगा। जैसे ये हम्म ट्रेड का मेरा टीपी हिट होता है, अभी जैसे हमने इसको यहाँ पे प्रॉफिट को बुक किया है, तो ये हमारा 1 आर ऑलमोस्ट देख रहे हैं, 1 आर। अब ये वन जी आर आप लोग फुल बी क्लोज कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, यहाँ से एंट्री लो, यहाँ से एंट्री लो। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग लेना है, तो पहले एंट्री आपकी ये है, इसके बाद ये एंट्री आपकी अच्छी लगती है, ये अच्छी लगती है, कहीं से भी नहीं, मेरी कैलकुलेशन जो होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी। ये हमारे 1 आवर प्रॉफिट में आ चुकी है, अगर हम इसको यहाँ पे फुल क्लोज कर देते हैं तो आपका पोर्टफोलियो 1% ऊपर हो चुका है। सही। और किसी का और ठीक हो। कोई क्वेश्चन। मुइस आप आ जाए माइक पे। जी अस्सलाम वालेकुम तो भाई, क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ। अच्छा, मैंने अभी ये जो न्यूली ज्वाइन किया है ग्रुप, जी जी। और मेरा पोर्टफोलियो बाइनेंस पे अभी मैंने 500 का रखा है उसमें स्टार्टिंग में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं अभी जो जैसे अभी कल सैसिन भाई ने जो ट्रेड लिमिट्स दी हुई थी, तो मैंने उसके हिसाब से ना बाइंग की थी, तो उसका मुझे प्रॉफिट हुआ है आज। लेकिन मुझे कुछ ये समझ नहीं आ रहा कि जैसे कुछ मेरी एवरेज कॉस्ट जो है वो अबव आ रही है, लेकिन उसके बावजूद मेरा प्रॉफिट जो है वो यानी एवरेज कॉस्ट से पहले ही मुझे दिखा रहा है।
तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब देखिए मुझे बाइनेंस ऐसा क्यों शो कर रहा है जबकि एवरेज कॉस्ट मेरी ज्यादा है? जैसे सोलाना की अगर मैं बात करूं तो 219 की आ रही है मेरी। देखें, ये क्वेश्चन जो है ना, पहली बात इस सेशन से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। समटाइम्स जो है जी ना, जी। एक्सचेंजेस जो है ना, हमें एवरेज प्राइस जो है ना रॉन्ग बता रही होती हैं। आप ये देखें कि आपने उसको बाय किस जोन में किया है। आप एक्सचेंज में जो है ना, आप मोबाइल में है या लैपटॉप में है, आप उस सेटिंग में जाएंगे ना, सेटिंग में आपके पास ऑर्डर्स बाय जब करते हैं उसके जो है ना निशान बना हुआ आ जाता है सेटिंग में। मैं सेशन के बाद, मुझे याद दिलाएं आप, मैं आपको जो है ना स्क्रीनशॉट जो है ना लेके शेयर कर देता हूँ, जिसमें बाय और हम्म। का पता चल जाता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी जो है ना अपना एवरेज एंट्री जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मींस एवरेज कॉस्ट पे अगर मैंने जो बाइंग की है उससे पहले ही वो मुझे मेरा प्रॉफिट शो कर रहा होता है? एवरेज कॉस्ट से ऊपर होगी मार्केट तो प्रॉफिट शो होगा, एवरेज कॉस्ट से नीचे होगी मार्केट तो आपको लॉस शो होगा। वो डेफिनेटली आपकी ट्रेड प्रॉफिट में ही होगी, इस वजह से ही आपको प्रॉफिट शो कर रहा है। अगर वो लॉस में ट्रेड होगी तो आपको कभी भी प्रॉफिट में शो नहीं करेगी मार्केट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी। ओके। नंबर वाले भाई, आपको मैंने परमिशन दे दी है। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी से हमजा भाई, मेरा अभी थोड़ा जनरल क्वेश्चन है। इस सेशन को हम समझ गए, आपने जो समझा वो तो हम समझ गए, जी लेकिन एक जनरल क्वेश्चन है, अगर आप माइंड ना करें। जी जी हमजा भाई देखो, यहाँ पे मैंने जितना ऑब्जर्व किया हुआ है, मैं भी एक 3-4 महीने से यहाँ पे हूँ इस ग्रुप जी में। तो मेरा पोर्टफोलियो, मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूँ ये क्रिप्टो का। तो जी मैंने तकरीबन 1-2 करोड़ से मैंने शुरू कर दिया। तो अभी मेरे पास तकरीबन 30 लाख के हैं इधर उधर, तकरीबन इतना मेरा पोर्टफोलियो बचा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जितना मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि लोग यहाँ सारे रिकवर करने आते हैं। कोई प्रॉफिट, बहुत कम लोग प्रॉफिट करने आते हैं। म- लेकिन आप लोग जो चल रहे होते हैं वो इस हिसाब से चल रहे होते हैं कि मतलब एक बंदा शुरू से स्टार्ट करे तो वो प्रॉफिट में होता है। लेकिन हमारा एक माइंडसेट होता है कि हम अपने आप को रिकवर करें, इसलिए हम बड़े बड़े रिस्क लेते हैं ताकि जल्दी से रिकवर हो जाए। हर एक का अपना एक डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। जी जी तो हम लोग चलते हैं तकरीबन 90% न्यूज के हिसाब से कि अभी बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। लेकिन वो इस तरह का डंप आ जाता है कि हमें तकरीबन 1 साल फिर पीछे कर देता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए था कि हम रिकवर भी हो जाए, और सब, आप बेस्ट सजेशन इस पे दे दें। सबसे पहले आप मुझे ये बात बताएं कि आप ग्रुप की ट्रेड्स लेते हैं या अपनी खुद की ट्रेड्स भी करते हैं जिससे आप लॉस में। हमजा भाई देखो, ऑनेस्ट ओपिनियन आपको बता दूं, इस महीने में तकरीबन मैं तो लॉस में हूँ। मैं ग्रुप की ट्रेड लेता हूँ लेकिन उससे प्रॉफिट इंतहाई कम होता है, इसलिए हम अपना पोजीशन साइजिंग खुद करते हैं बड़े रिस्क के लिए। मैं स्कैल्प पे चला गया, वहाँ पे 30, 40, 50 हज़ार का प्रॉफिट आ जाता था, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती। लेकिन मेरे जहन में एक होता था कि ये कॉइन जैसा ईएनए है ना, मेरे जहन में था कि ये 1.5 तक गया है, अभी 600 पे है, चलो सारा पोर्टफोलियो इसके अंदर लगा दो। सारा मार्केट बुलिश है, न्यूज बुलिश है, हर चीज बुलिश है, तो ये 1.3 तक तो कम से कम जाएगा और मुझे रिकवर करेगा। इस सेटअप से मैं चल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात पूरी समझ चुका हूँ। तो आपकी जो इस वक्त मेन जो मुझे समझ में आई ना, कि आप किसी ट्रेड में रिस्क कम करते हो और वो ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट में चली जाती है, और किसी ट्रेड में रिस्क कम ज्यादा करते हो वो ट्रेड लॉस में चली जाती है, जिसकी वजह से आप लॉस में बिल्कुल। होते हो, राइट। हम्म, तो इस वक्त जो है ना, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि 1% आप लोगों को रिस्क करना है, उससे ज्यादा नहीं। आप ये समझते हो कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट गेन करना है, लॉस रिकवर करना है, तो आप 1.5, जैसे मैंने 1% रिस्क का है, तो आप 1.5% रिस्क कर लो। या मैंने 0.5% लिखा है, तो आप 1% रिस्क कर लो, या 0.75% रिस्क कर लो, मतलब थोड़ा सा ज्यादा। अगर आप ज्यादा ही रिस्क करोगे ना, आपके पास पीछे बैकअप नहीं होगा। क्योंकि लोग जो है ना, इस वक्त मैं भी इस कम्युनिटी में जो है ना तकरीबन 8 महीने से हूँ। कुछ लोग हैं जो, जिन लोगों को जो है ना पोजीशन साइजिंग का पता है, मैंने 4 बार पोल डाला, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल मेजोरिटी ने सारे जो है ना गलत थे। सारे गलत थे। अब इसका रीजन ही यही है, मैं बोल बोल के थक थक चुका हूँ कि पोजीशन साइजिंग सीख लो। क्योंकि होता ये है कि अभी जैसे ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में जा चुकी है, 1% प्रॉफिट में होगी, 1% पोर्टफोलियो का।
ठीक है। अब ये ट्रेड मैंने यहाँ पे क्लोज करवा दी, फुल क्लोज करवा दी, हाफ नहीं, मैंने फुल क्लोज करवा दी और जो है ना बिल्कुल। इसको खत्म कर दिया। अब मैंने नेक्स्ट ट्रेड जो थी जिसका स्टॉप लॉस परसेंटेज, ये जैसे इसमें 2.5% है ना, अब उसका स्टॉप लॉस जी परसेंटेज जो है ना इतना परसेंट है। मैं ये आप लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जैसे ये 6% का है, 5% का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब वो लोग जो है जी ना पोजीशन साइजिंग नहीं करेंगे, जैसे आपने कहा ना कि मैं पूरा पोर्टफोलियो डाल देता हूँ या हाफ डाल देता हूँ, पोजीशन साइजिंग नहीं की, मतलब डायरेक्ट उसमें जो है ना इन कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपने इस ट्रेड में तो जो है ना 1% ग्रो कर लिया। अब ये जो ट्रेड आपने ली है इसमें पूरा पोर्टफोलियो अगर आप डालेंगे इस ट्रेड में, लॉस कितने परसेंट का होगा आपको पोर्टफोलियो का, आपको ये नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा? जब बिल्कुल। आप इसका स्टॉप लॉस परसेंटेज देखेंगे, 5.23% का लॉस होगा। आपने एक ट्रेड में प्रॉफिट किया 1% का, दूसरी ट्रेड ठीक है, लॉस फोर में गई, परसेंट में लॉस में जी। और दूसरी ट्रेड लॉस में गई तो आप 4% डाउन हो गए हैं, पोर्टफोलियो का 4% डाउन हो चुके हैं। नेक्स्ट ट्रेड जो मैं दे रहा हूँ जिसमें मैं रिस्क लिख रहा हूँ 0.5%, आप उस ट्रेड में जाएंगे ऑल इन। ठीक है। टू मेरे पॉइंट हिसाब फाइव से मेरे हिसाब से उस वक्त अगर वो ट्रेड भी अगेंस्ट जाती है ना, दूसरी ट्रेड जो मैं दे रहा हूँ ये स्टॉप लॉस के साथ, ये वाले स्टॉप लॉस के साथ, 0.5% के रिस्क के साथ, आपकी ये ट्रेड का भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आप लोग कितने लॉस में आ जाएंगे? आप लोगों ने ये कैलकुलेशन नहीं आ रही। अब ये कैलकुलेशन जो मैं रिस्क लिख रहा होता हूँ ना, जीरो वन पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव परसेंट परसेंट 0.5%, 1%, 2%, स्विंग ट्रेड्स में आप जाएं, जिसमें मैंने बीटीसी की स्विंग ट्रेड दी थी और उसके अंदर मैंने लिखा था 4% का रिस्क, 4% का रिस्क लिखा था। जी जी। पोर्टफोलियो साइज नहीं लिखा था, 4% का रिस्क लिखा था। अगर किसी मेंबर ने वो ट्रेड ली है ना, तो इस वक्त वो 12% प्रॉफिट में है, पोर्टफोलियो का 12%। कितने दिन में? 45 दिन में, 40 दिन में। तो ये चीज जो है ना लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो जो है ना सिर्फ और सिर्फ पोजीशन साइज जो है ना कैलकुलेट नहीं करते, और डायरेक्ट जो है ना ऑल इन जो है ना एंटर हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक ट्रेड में हमने प्रॉफिट किया, दूसरी ट्रेड में हमने 0.5% मैंने रिस्क मेंशन किया, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ और उनको लॉस कितना होगा पूरे पोर्टफोलियो का? 5%। अब वो रिकवर करने के लिए जो है ना फिर दोबारा ऑल इन करेंगे, वो ट्रेड फिर अगेंस्ट जाएगी, जिसकी वजह से उनको मजीद लॉस होगा। लॉस रिकवर करने का और जब हम सोचता है ना बंदा, तो लॉस ही होता है। जी जी। ये मेरा पर्सनल और एक्सपीरियंस हमें फोमो भी होता है हमजा भाई, कि ऐसा ना हो मार्केट हमसे यहाँ से पंप हो जाए और हम मिस कर जाए, और जब थोड़ा पंप होता है हम इंटर इंटर हो जाते हैं, कि हम कहते हैं नहीं अब ये बहुत ज्यादा पंप होगा, वो देखिए फिर आप, नीचे आ जाता है, और जब जी, नीचे आता है आप खुद से ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपको फोमो होगा। अगर मैं आप लोगों को ट्रेड्स करवा रहा हूँ, तो मैं अकॉर्डिंग टू सेटअप, अकॉर्डिंग टू टीए, तो मैं सेटअप शेयर कर रहा हूँ। हम फोमो जो चार्ट है को ना, देखते हैं, वो तो अपनी फोमो फेरी भी नए कर रहा लोगों को होता है। जी जी। है। जी आप हमेशा कहते हैं मैं चार्ट के मुताबिक चलता हूँ, मैंने आपसे पहले भी एक क्वेश्चन किया था कि ट्रम्प आ रहा है आपका क्या वो है, आपने कहा मैं चार्ट के उस पे चलता हूँ, मैं ट्रम्प को नहीं देखता, मैं किसी और को देखता हूँ। जी बिल्कुल, मैं चार जो हमें कह रहे हैं ना, मैं ये हर सेशन में बता चुका हूँ। अब ये सेटअप यहाँ से मुझे शेयर करने की क्या लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसका ट्रेंड बेरिश है, ठीक है। अब इसको मैंने क्यों शेयर किया है, मैं इसको भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि भाई सेटअप बनते किस तरह है, और ये पोजीशन साइजिंग भी आप लोगों को समझ आ सके, और आप लोग खुद जो ट्रेड्स कर रहे हो, आप उस पे एक जो है ना रिस्क लिमिट लिख दो, कि भाई मैं जो है ना अगर 50 महीने में ट्रेड्स कर रहा होता हूँ ना, तो मेरी 50 में से 25 के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और 25 के टेक प्रॉफिट हिट हो रहे हैं, तो 50% आपकी विनिंग रेशियो है ना। तो आप रिस्क लिख लो कि भाई मैं पर ट्रेड जो है ना रिस्क 0.5% का करूंगा, इससे ज्यादा करूंगा ही नहीं, और रिवॉर्ड जो लूंगा मैं 1.5 आर लूंगा। मीन्स कि ये ट्रेड यहाँ पे आएगी तो मैं फुल क्लोज कर दूंगा इस ट्रेड को। ये कहाँ चलेगा? ये ट्रेड यहाँ पे आएगी बीच ना, में मैं ट्रेड बंद नहीं कर। फुल क्लोज एक ही बार आपने फुल क्लोज करनी है। अगर आप पूरी कैलकुलेशन के साथ चलना चलना चाह रहे हैं ना, तो आपने फुल क्लोज कर दी, और आप इन द एंड ऑफ मंथ खुद ही प्रॉफिट में होंगे। सिग्नल फॉलो करें ना करें वो आपकी मर्जी है। मैं आपको ये अपनी स्ट्रेटेजी सीखने के लिए, समझने के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं ये आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड किस बेस पे शेयर की है। एक मिनट, अभी इसकी अपडेट मैंने ग्रुप में नहीं दी है, तो बेहतर है मैं इसकी अपडेट भी दे देता हूँ। सुबह वाले सेशन में अगर कोई मेंबर होगा
और इस वक्त वो सेशन में है, वो इस बात का गवाह होगा कि मैंने सुबह के सेशन में बीटीसी की जो अपडेट दी थी उसमें क्या बताया था। बीटीसी उस वक्त यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रहा था, इस जोन में था। एक मिनट टाइम देखूं मैं। ये जो है ना थोड़ा 98 सा का था I think। 98 95 इधर ही जो है ना वो ट्रेड हो रहा था। ये वाली जोन थी, सुबह 7 बजे का टाइम था, ये वाली जोन। मैंने उस वक्त कहा था कि अगर बीटीसी की कैंडल क्लोजिंग 1 आवर की इसके अबव क्लोज होती है, इसके अबव, तो हम यहाँ से भी बाय करेंगे, यहाँ से भी बाय करेंगे। अगर किसी ने बाय किया है तो वो प्रॉफिट में होगा। इस वक्त मैंने बाय क्यों नहीं शेयर किया, क्योंकि एक ट्रेड स्विंग में ऑलरेडी शेयर हुई हुई थी जिसकी एंट्री प्राइस आई थिंक यही वाली जोन थी। तो मैंने इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेड आप लोगों को नहीं दी थी। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोग सेशन भी जो है ना देख सकते हो जो मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो ये सिंपल सी हाँ, तो बात। ये आपने क्यों उठाया अभी आप बता दो। सॉरी, मैं क्या, आप अभी कह रहे थे मैं ये बता दूंगा कि मैंने क्यों लिया था। ये मैंने क्यों लिया, ये देखें ना, ये बीटीसी फर्स्ट ये ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंड यहाँ से इंटरनल बुलिश हो चुका है। ये हमारे पास एक 1 आवर की ब्रेकर ब्लॉक की जोन है, ये वाली बीटीसी की। इसके अबव जी। इसकी कैंडल क्लोजिंग हो गई है, ये इसकी सपोर्ट बन चुकी है। ये हो गया बीटीसी का एनालिस्ट। इसके साथ हम बीटीसी को देखते हुए ऑल्ट्स में एंट्री लेते हैं। तो हमने इसको 30 मिनट पे खोल लिया। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश में शिफ्ट हुआ फर्स्ट सेकंड, इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये सब रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, हमारी सपोर्ट बन गई। मैंने सपोर्ट मार की, इसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आई। छोटे टाइम फ्रेम पे हमने जब इसको देखा, ये सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, मैंने यहाँ से आप लोगों को बाय की एंट्री दी, ये वाली जोन से बाय की एंट्री दी। नेक्स्ट सपोर्ट जोन ये मार की जो अभी तक मार्क हुई हुई, स्टॉप लॉस मैंने इसके नीचे रखा। इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसका बुलिश हो चुका था, तो इसके साथ ही साथ मैंने ये एंट्री यहाँ से शेयर किया आप लोगों के साथ। बीटीसी को भी देखा, इसको भी देखा, दोनों को मैच किया, सेटअप बना दिया, और अभी देख लें आप लोग बुलिश था बिल्कुल। 2.69% प्रॉफिट में चल रही है। तो बस ये सिंपल सी बात है, कोई मैंने इसमें रॉकेट साइंस यूज नहीं की। हाँ, फिब रिट्रेसमेंट मैंने यूज की हुई है इसमें, अगर इसको हम डे ट्रेड के लिए होल्ड रखें। लेकिन डे ट्रेड इस वक्त होल्ड करने के काबिल नहीं है, क्योंकि बीटीसी जो है ना कोई साइन नहीं दिखा रहा है इस जोन में, जो है ना इसको अब तक पंप होना हो जाना चाहिए था। तो क्योंकि और ये हमजा भाई, लास्ट क्वेश्चन। जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि ओवरऑल अभी आप इस मंथ में आप या इस वीक में आगे जो आ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? तकरीबन बुलिश देख रहे हैं इथेरियम या बीटीसी को, या आप कहते हैं कि इस तरह वोलेटाइल होगा, एहतियात करना पड़ेगी? एहतियात तो हमें हर वक्त करनी ही पड़ेगी, एहतियात के बगैर तो काम नहीं है ना। जैसे स्टॉप लॉस हमें हर ट्रेड में लगाने, तो एहतियात तो हमें मेंटली प्रिपेयर हर दिन रहना है, क्योंकि बीटीसी का ट्रेंड लेकिन बेरिश है। परसेंटेज वाइज। बीटीसी का ट्रेंड बेरिश है, जब तक बुलिश नहीं होगा जब तक हम हमारा बायस बेरिश ही रहेगा। हाँ, हम ऑल्ट्स में एंट्री करेंगे, लेकिन जो रिस्क करेंगे 1%, 0.5%, 2%, जो सेटअप के अकॉर्डिंग रिस्क बन रहा होगा। जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि बीटीसी का जब तक ऑल टाइम हाई के अबव कैंडल क्लोजिंग नहीं होती, हमारा बायस बेरिश है। क्यों? यहाँ से भी हमारे पास लो आने के चांसेस रहेंगे। तो ठीक। थैंक यू हमजा भाई, आपने ओके, बड़ा टाइम दे दिया। ओके भाई, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह। थैंक यू, लव यू। ओके। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये बात मेरी समझ में आ चुकी होगी, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि पोजीशन साइज आपको किस तरह करना है और किस तरह आप लोगों को ट्रेड्स को फॉलो करना है। सही है? तो अगर किसी को क्लियर ना हो तो वो जो है ना चैट में पूछ सकता है और मुझसे मुझे टैग कर सकता है। मैं इस सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ।